हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और एक मोस्ट अवेटेड वीडियो आप सभी के लिए, बहुत सारी डिमांड पर। नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट, बहुत सारा कंफ्यूजन यूट्यूब पर हो चुका था। बच्चों को बहुत सारे डाउट थे कि सर पता नहीं क्या हो रहा है। कोई कह रहा है एग्जामिनेशन नहीं होगा, कोई कह रहा है सर के रिटन एग्जाम होगा, कोई परसेंटेज के बेसिस पर होगा। सारे डाउट्स आपके एक ही वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कौन फॉर्म भर सकता है, कितने परसेंटेज पर फॉर्म आएगा या बिना परसेंटेज के आएगा। किसी भी तरह का कोई डाउट आपको लगता है इस वीडियो को देखने के बाद भी, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज आप अपनी डाउट को लिख सकते हैं। वैसे आपको कोई भी डाउट रहने वाला नहीं है ये वीडियो देखने के बाद में। परमानेंट भर्ती है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो यहाँ पर लगेगा, शुरुआत की सैलरी बता देता हूँ आपको, 60,000 से ऊपर की सैलरी है। 60,000 से ऊपर सैलरी है। ये बिल्कुल कोई झूठ नहीं है, एक्यूरेटली आपको बताऊंगा। कोई भी इसलिए नहीं बताऊंगा कि मैं बैच बेच रहा हूं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन जेन्युइन है वो सब आपके साथ शेयर होगी। सबसे पहले ध्यान से सुन लीजिएगा क्या क्या चीजें हैं जो यहाँ पर होनी है। अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है भाई। इंडियन नेवी में एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट के लिए निकाला गया है। इंडियन नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट की ये भर्ती है। परमानेंट भर्ती है। प्रॉपर पहले की तरह जैसे होता था, 15 साल का, पूरी वही सारी सुविधाएं हैं टोटली। जो यहाँ सेलेक्ट हुआ, समझना, आई मीन इस टाइम वो बहुत बेहतर नौकरी, एक तरह से आप समझ लीजिए कि एनडीए में सेलेक्ट हो गया। इस लेवल की नौकरी है। अनमैरिड मेल कैंडिडेट के लिए है, फीमेल कैंडिडेट्स अलाउड नहीं है। फीमेल कैंडिडेट्स अलाउड नहीं है, केवल अनमैरिड मेल कैंडिडेट के लिए है। लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए नहीं है। पहला डाउट। दूसरा, ये मेडिकल ब्रांच होती है एसएसआर में। जैसे एयरफोर्स में आपने सुना होगा मेडिकल असिस्टेंट की भर्ती होती है। मेडिकल असिस्टेंट आते हैं, ग्रुप सी अलग होता है, नॉन कॉम्बैट अलग होता है। इसी तरह ये एसएसआर में मेडिकल ब्रांच की भर्ती है। सबसे बड़ी बात है कि सर फॉर्म फिलिंग आपको पता है 7 सितंबर से 17 सितंबर में मतलब हो रही है। 7 सितंबर 2024 से 17 सितंबर 2024 तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। बिल्कुल। एग्जाम डेट में आपको बिल्कुल कंफर्म कर देता हूं, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से। अक्टूबर के लास्ट वीक में एग्जाम डेट है। बाहर की लाइट ऑन कर देना। लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के लास्ट में एग्जाम डेट है। लास्ट वीक में कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं है, किसी से भी फीस नहीं ली जा रही है। कौन इस फॉर्म को भर पाएगा सब कुछ बताऊंगा, प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा। कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं है, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर्म। स्टेट वाइज वैकेंसी है, आपको पता है कि नेवी की हर चीज स्टेट वाइज होती है। स्टेट वाइज वैकेंसी है, याद रखिएगा। इसलिए स्टेट वाइज कट ऑफ जाएगी, हर चीज स्टेट वाइज रहेगी, ठीक है। कट ऑफ भी आपकी स्टेट वाइज जाएगी। अब हम चलते हैं मेन क्राइटेरिया पर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सिंपल भाषा में समझ लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले फॉर्म को भर पाएंगे और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। पीसीबी वाले केवल उन एस्पायरेंट्स के लिए फॉर्म है जिन्होंने बायोलॉजी से 12th किया या बायोलॉजी जिनका मेन सब्जेक्ट है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। केवल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले इस फॉर्म को भर पाएंगे। 12वीं पास होना जरूरी है। जिसने बायोलॉजी से 10+2 किया है, इससे अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। 50% मार्क्स चाहिए केवल एक ग्रेड बस। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है कि 90% चाहिए, नहीं। फॉर्म भरने के लिए टोटल आपके 12th में 50% चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में 40% चाहिए। हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 40-40 नंबर होने चाहिए 100 में से, और ओवरऑल 50% हो, बस ये क्राइटेरिया है आपका। और कोई क्राइटेरियन है। और उन सभी बच्चों को, चाहे आपके 51% क्यों ना हो, प्लीज आपको फॉर्म भरना चाहिए। शॉर्ट लिस्टिंग भाग्य का कुछ पता नहीं है, इसका एडमिट कार्ड यहां पर आ जाए। कैंडिडेट्स पीसीएम वाले कैंडिडेट अलाउड नहीं है, जो मैथ वाले हैं, ध्यान रखिए। एज क्राइटेरिया बहुत बड़ा इश्यू होता है किसी भी चीज का, उसे मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। ये लिखा हुआ है, एज क्राइटेरिया देख लीजिए। एज क्राइटेरिया 1 नवंबर 2003 से, 1 नवंबर 2003 से और 30 अप्रैल 2007 तक के जिसकी भी डीओबी इस बीच में आ रही है, या जो दोनों डेट इंक्लूड हैं, वो इस फॉर्म को भर पाएगा। 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 तक के बीच में जो भी डीओबी है,
1 नवंबर 2003 तक के बच्चे, आई मीन इसके बाद वाले, और 30 अप्रैल 2007 से पहले वाले जितने भी लोग हैं, जिसकी भी डीओबी डेट ऑफ बर्थ इस बीच में है, वो इस फॉर्म को 100% भर पाएगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी उसके लिए मिल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, ध्यान से देख लीजिए एक बार। अब हम चलते हैं सैलरी का कितना इश्यू है, ये मैं ग्रेड पे बता रहा हूँ। ग्रेड पे 21,700 से 69,100 है शुरुआत में, प्रमोशन के बाद 47,600 से 1,51,000 है। ये समझ में आपको नहीं आएगा, मोटा मोटा आप समझ लीजिए 5200 का ग्रेड पे है शुरुआत में, प्रमोशन के बाद वही ग्रेड पे 5600 है। इसका मतलब मिनिमम सैलरी अगर मैं आपको बताऊं 60,000 प्लस सैलरी है शुरुआत में। 60,000 प्लस सैलरी है शुरुआत में, 60,000 रुपए महीने। बाकी सारे अलाउंसेस वगैरह आपको अलग से मिलेंगे, एचआरए हो गया, डीएटीए, जितने भी सब कुछ होते हैं, मेडिकल अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, वो सब कुछ अलग है। मतलब बहुत ही रिनाउंड जॉब है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, यूट्यूब पर लोग भड़का रहे हैं। पहले ये समझ लो, वैकेंसी स्टेट वाइज है, स्टेट वाइज वैकेंसी है, किसी स्टेट की अलग, किसी स्टेट की अलग, अलग स्टेट की किसी की ज्यादा किसी की कम, और इसीलिए स्टेट वाइज कट ऑफ जाएगी। ठीक है ना। एग्जाम सिलेक्शन प्रोसीजर 2 स्टेज में होगा, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड। ठीक है ना, ध्यान से सुन लीजिए प्यारे बच्चे, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड। स्टेज फर्स्ट में क्या होगा, सबसे पहले आपसे फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, जो फॉर्म भर रहा है उसके बाद उनकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, मतलब ये परसेंटेज के बेसिस पर होगा। 10+2 में परसेंटेज के बेसिस पर आपका एडमिट कार्ड आएगा। नो रिटन एग्जामिनेशन फॉर स्टेज फर्स्ट, स्टेज फर्स्ट का कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। यदि आप मुझसे शुद्ध भाषा में पूछें कि सर किसका एडमिट कार्ड आएगा, तो यह हकीकत है कि भाई जिसके परसेंटेज अच्छे हैं पीसीबी में, 12th में जिसके परसेंटेज अच्छे हैं, जिसने पीसीबी से 12th किया है, उसका एडमिट कार्ड आना है। भाई 50% 60% वालों का एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं, ये भाई कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये कंफर्म है कि 80% से ऊपर वालों का एडमिट कार्ड बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से हैं, किस स्टेट से हैं। कुछ स्टेट्स की कट ऑफ कम जाएगी जो मेरिट होगी, और कुछ की ज्यादा जाएगी। ठीक है ना, तो याद रखना स्टेज फर्स्ट में कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, कोई भी बैच खरीदने की जरूरत नहीं है, कॉल कर लेने, और परसेंटेज के बेसिस पर आपके एडमिट कार्ड आएंगे स्टेज फर्स्ट में। ध्यान रखना, कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो स्टेट वाइज मैनर में होगी, जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो स्टेट वाइज मैनर में होगी, स्टेट वाइज कट ऑफ है, स्टेट वाइज सब कुछ वैकेंसी है। और स्टेज सेकंड, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा परसेंटेज के बेसिस पे, तो फिर स्टेज सेकंड होगी। और स्टेज सेकंड में 3 चीजें हैं, फिजिकल और रिटन एग्जामिनेशन स्टेज सेकंड में है, फर्स्ट में नहीं है। और दूसरा मेडिकल। अभी से बैच खरीदने की जरूरत नहीं है प्लीज, बहुत लोग आपको बैच के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। अबे बेवकूफो, पहले एडमिट कार्ड तो आने दो यार। आपके परसेंटेज 90% हैं 12th में, 10+2 में, पीसीबी में, आप 100% अभी से बैच ले लीजिए स्टेज सेकंड के लिए। लेकिन 50, 60, 70% हैं भाई, प्लीज अभी से बैच लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एडमिट कार्ड ही नहीं लौटेगा। सच्चाई ये है, ध्यान रखना। स्टेज सेकंड फिजिकल होगा, उसके बाद रिटन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। अब मैं तीनों चीजें बता देता हूं, ध्यान से सुन लो भाई फटाफट से। मेडिकल में पीएफटी में क्या क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। पीएफटी क्या क्या, फिजिकल में क्या क्या चीजें हैं। ये मेल के लिए जगह है, फीमेल के लिए जगह नहीं है। 6.5 मिनट में 1600 किलोमीटर की दौड़ है। उठक बैठक लगानी है 20 आपको, पुशअप्स लगानी है आपको 15, जिनको गांव की भाषा में दंड कहते हैं। बेंटनी सिटअप्स लगानी है आपको 15। ठीक है, सिटअप्स, सिर को पकड़ के नीचे लेट करके और घुटनों को, टो को टच करना। ठीक है ना। बेंटनी सिटअप्स लगानी है 15, पुशअप्स लगानी है 15, उठक बैठक 20, और 6.5 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ है, 1.6 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर नहीं, 1600 मीटर या 1.6 किलोमीटर। ठीक है ना। अब ध्यान से सुन लीजिएगा, रिटन टेस्ट जो होगा, जब फेज रिटन एज स्टेज फर्स्ट में जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा परसेंटेज के बेसिस पे, तो फिजिकल क्लियर करने के बाद स्टेज सेकंड में आपको रिटन के लिए बुलाया जाएगा। रिटन का पेपर बाइलिंगुअल होगा, दोनों लैंग्वेज में होगा। 100 मार्क्स होंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट का पेपर होगा और 100 मार्क्स होंगे। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स होंगे, 60 मिनट का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। साइंस के 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस है ये। और बायोलॉजी स्पेशल 25 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे, और जीए और रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग को मिलाकर के 25 क्वेश्चन होंगे।
जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग को मिला के 25, इंग्लिश के 25। इंग्लिश की जिम्मेदारी मेरी है, मैं पूरा पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। कम से कम 100 मॉक टेस्ट कराने वाला हूं इंग्लिश के लिए। स्पेशल नेवी का मेडिकल असिस्टेंट की भर्ती के लिए बायोलॉजी के 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 25, टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 60 मिनट का आपको समय दिया जा रहा है। बहुत ही अच्छा एग्जाम है, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई। कोई भी डाउट जो अब आपको रह गया हो, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में बता दिया हूं, फिर भी कोई डाउट आपको रह गई हो कि सर हाँ ये डाउट बची हुई है, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। और अभी आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत ही बेहतरीन अपडेट प्लस के पढ़ाई के लिए ये चैनल आपके लिए बहुत बेस्ट हो सकता है। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।